नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के 5 टाइप के सवाल करवाए थे जो कि दिल्ली पुलिस के सिपाही के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर पेपर हार्ड बनाया जाता है इस बार तो मैं उसके लिए आपको कुछ टाइप्स और करवाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो इस बार है टाइप 6। सवाल है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है। अब इसके अंदर क्या ऐड होगा? ये तो हमारा सिंपल सवाल है कि ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ के चला जाता है। यानी दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। अब ये बताना क्या है? 2 पॉइंट्स। कुल काम कितने दिनों में खत्म होगा और शेष काम ए कितने दिन में खत्म कर देगा अकेला, क्योंकि बी तो छोड़ गया। बिल्कुल सिंपल करना है हमें, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया है पिछले टाइप्स में। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम आएगा 100 क्या बताया था मैंने आपको, निकल के आता है ये कुल काम। क्या निकल के आता है? ये कुल काम। अब ए का 1 दिन का काम, 100 को 20 से काटेंगे तो 5 जमा 100 को 25 से काटेंगे तो बी का 1 दिन का काम 4। यहां तक बिल्कुल सिंपल सवाल था, पहले टाइप का सवाल है ये। अब क्या कह रहा है कि ए प्लस बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया है। यानी ए प्लस बी का, ये ए का 1 दिन का काम, ये बी का 1 दिन का काम, दोनों का मिला के 1 दिन का काम कितना होगा? 9। तो दोनों ने साथ कितने दिन तक काम किया है? 5। यानी 5 दिन में उन्होंने 45 काम को कर चुके हो। 45 काम जो था वो 5 दिन में दोनों ने मिलकर किया है। कुल काम कितना है? 100। दोबारा बताता हूं कि कुल काम एलसीएम से 100 आया। ए का 1 दिन का काम 5 है और बी का 1 दिन का काम 4 है। अब हमें जो सवाल में दिया गया है कि दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया है, तो अगर दोनों मिलकर 1 दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे? 45। शेष काम को ये कितने दिन में करेगा? शेष काम, कुल काम था 100, हो चुका है 45, तो यानी इसमें से इसको घटा देंगे। 45 है हो चुका काम। तो अब हमारे पास काम कितना बच गया? 55। बी काम छोड़ के जा चुका है। ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 5। ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो 55 काम को कितने दिन में कर देगा? 11 दिन में। यानी शेष बचा काम ए अकेला 11 दिन में समाप्त कर देगा। मैं फिर से बताता हूं, पिछले टॉप टाइप्स में हम क्या करते थे? दोनों को जोड़ देते थे। इस बार जोड़ना नहीं है, हमने 5 दिन का काम करके बी चला गया है, तो यानी बी काम छोड़ गया है। अब ये बताना है कि शेष काम को ए ने कितने दिन में करा। तो काम बच गया 55, 1 दिन में कर रहा है 5, तो 55/5 यानी 11 दिन में ए शेष काम को ए कर देगा। दूसरी चीज हमसे पूछी है कि कुल काम कितने दिन में खत्म होगा? कुल काम यानी 11 दिन में तो ए ने शेष काम किया है और 5 दिन उन दोनों ने मिलकर काम किया है, तो यानी 16 दिन। सेम सवाल देके इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि क्या चीज पूछी गई है कि शेष काम ए कितने दिन में करेगा, उसका आंसर आएगा 11, और कुल काम को खत्म होने में कितना समय लगा, उसका आंसर आएगा 16। अगर मान लो इनमें से 11 ये पूछ ले कि शेष काम कितने दिन में करेगा, तो आप अगर ये निकाल दो तो ऑप्शन में 16 है तो आप लगा के आ जाओगे और वो आंसर गलत हो गया। तो विशेष रूप से सवाल पढ़ना है कि हमसे पूछा क्या गया है, शेष काम पूछा गया है तो शेष काम जितना बचा है और जो कर रहा है उसका बटे में रख देंगे। कुल काम पूछा गया है तो जितने दिन में ये किया है, जितने दिन में दोनों ने मिलके किया है वो हम रख देंगे 16।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम देखते हैं दोस्तों टाइप 7। ए कोई काम 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन किसी कारण से बी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो कुल काम कितने दिन में होगा? सवाल को देख के घबराए नहीं दोस्तों, एक एक लाइन पढ़ के सोल्व करते जाएंगे। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन। सबसे पहला स्टेप एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 60 बटे। अब हमें क्या करना है, ए का एक दिन का काम 60 को 12 से काटेंगे तो 5, बी का एक दिन का काम 60 को 15 से काटेंगे तो 4, सी का एक दिन का काम 60 को 20 से काटेंगे तो 3। ये तीनों का एक एक दिन का काम आ गया। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में क्या, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक। किसी कारण से बी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो एक बात याद रखिएगा, सवाल में भी और जीवन में भी, कोई दोस्त अगर शुरू में ही काम छोड़ दे या साथ छोड़ दे तो उसको भगा दो। काम में से भी भगा दो और अपने यारी दोस्ती में से भी भगा दो। स्टार्टिंग में जो साथ छोड़ दे उसको काम में से भी भगा दो और भागीदारी में से भी भगा दो। कैसे भगाएंगे? बी का एक दिन का काम कितना है? 4। तो बी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 गुणा 2 8। यानी बी ने 2 दिन में कितना काम किया? 8। तो कुल काम में से 8 काम घटा देंगे। उसका काम 8 था, उसने हमें स्टार्टिंग 2 दिन में धोखा दे दिया, काम पे नहीं आया वो, तो उसको यहां से भी भगा देंगे। यहां से भी उसका काम खत्म, जितना उसने काम किया था वो हमने ऊपर कुल काम में से उसका काम घटा दिया है। अब सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। भाई हो सकता है कोई मजबूरी हो गई हो, उसने पूरे रास्ते में हमारा साथ दिया है, लेकिन 2 दिन पहले किसी कारणवश से वो साथ छोड़ गया। तो ऐसे दोस्त को काम में भी साथ रखेंगे और यारी दोस्ती में भी साथ रखेंगे। तो काम में कैसे साथ रखेंगे कि सी का एक दिन का काम 3 है, तो सी का 2 दिन का काम 6, यानी साथ रखेंगे 6 काम, कि उसका लास्ट का बचा हुआ 2 दिन का काम, एक दिन में 3 करता तो 2 दिन में 6 काम करेगा, तो उसको हम अपने साथ रखेंगे, क्योंकि इस दोस्त ने हमारा एंड तक साथ दिया है। तो इसको हम यहां भी साथ रखेंगे और यहां भी साथ रखेंगे। अब इक्वेशन बनाएंगे, बटे में आएगा 8 और ऊपर आ जाएगा 58। 60 माइनस 8 52 और 6 58। अब हम काट देंगे, इसको इससे काटेंगे तो 7 पे 56 बचा 2, तो 1/4 दिन, 1/4 दिन। ये कैसे किया? 58 को 8 से भाग दिया तो 7 पे आया 56, यहां बचा 2, तो 7 सही 2/8, 2 से 8 को काटेंगे तो 7 सही 1/4। तो एक चीज याद रखना कि 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया तो उसको भागीदारी में से भी भगा दो और काम में भी उसको भगा दो। जिसने लास्ट तक साथ दिया है और खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ा है सिर्फ, तो उसको यहां भी साथ रखेंगे और काम में भी साथ रखेंगे, यानी यहां जोड़ देंगे और यहां भी साथ रखेंगे, और सिंपल सा कर दिया है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम करते हैं टाइप 8। 8वां टाइप क्या है कि ए किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। यदि दोनों एक दिन छोड़ एक दिन काम करें और ए काम की शुरुआत करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए करता है 7 दिन में, बी करता है 8 दिन में।
सबसे पहला स्टेप क्या था, एलसीएम। एलसीएम आएगा 56 यानी 56। ए का एक दिन का काम 8, 56 को 7 से काटेंगे तो, और बी का एक दिन का काम 7। यहां तक था हमारा सिंपल टाइप। सिंपल टाइप। अब सवाल में क्या है कि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें। इसका मतलब क्या है कि एक दिन ए काम करे बी ना करे, दूसरे दिन बी काम करे लेकिन ए ना करे, तीसरे दिन फिर ए काम करे बी ना करे, चौथे दिन बी काम करे ए ना करे। इस तरीके से काम होगा। लेकिन ए काम की शुरुआत करे, ए काम की शुरुआत करे तो हम यहां पे लिखेंगे 8, क्योंकि ए का एक दिन का काम कितना है 8। दूसरे दिन कौन काम करेगा बी 7, तीसरे दिन फिर ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी। इनको देखेंगे कहां तक आ रहा है। 8 और 7 15, 8 और 7 15, 8 और 7 15। कितना काम हो गया 15 15 15 45। हमें 56 तक जाना है तो 45 के बाद फिर ए का ये नंबर आएगा 8। 45 और 8 53 काम हो गया हमारा। कितने दिन में 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन में हमारा 53 काम हो गया। कितने दिन में 7 दिन 53 काम हो गया। अब काम कितना बच गया, टोटल काम था कुल काम 56, 7 दिन में कितना हो गया 53, 3 काम बच गया। और बी एक दिन में कितना, किसकी बारी है काम करने की बी की। बी कितना करता है एक दिन में 7, तो बी 7 काम करता है और हमें करवाना है सिर्फ 3। तो 7 सही 3/7 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं कि यहां तक तो हमारा सिंपल टाइप पहला टाइप था। इसके बाद सिर्फ क्या है कि ए काम की शुरुआत करे और एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे। तो ए काम की शुरुआत कर रहा है बी ए बी ए बी ए, यहां पे हमने जोड़ा तो ये 7 दिन में टोटल 53 काम हो चुका है। अब हमें 3 काम करवाना है। अब बी करता है एक दिन में 7 काम, हमें करवाना है 3 काम। तो ये 7 सही 3/7 दिन में सारा काम हो जाएगा। इस सवाल में एक ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि अगर सवाल में ये लिखा होता कि बी काम की शुरुआत कर रहा है तो पूरा का पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। कैसे, यहां पे जो हमने ए की स्टार्टिंग करवाई है वो यहां से हम बी की शुरुआत करवाएंगे 7, फिर ए 8, 7 8 7 8 7 और 8, 15 15 15, ये हो गया 45 काम। फिर करेगा बी 45 और 7 कितना हो गया 52 काम। कितने दिन में हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन में हो गया 52 काम। कितना काम बचा 4, ए कितना करेगा 8, यानी 7 सही 1/2 दिन। पूरा का पूरा उत्तर ही चेंज हो जाएगा अगर यहाँ पे लिखा हो कि बी काम की शुरुआत करे। तो ये ध्यान रखना है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है। एक ये टाइप है, सिंपल सवाल है, देख के डरे नहीं, आप नोट डाउन कर ले। तब हम देखते हैं टाइप 9। टाइप 9 में है कि ए की कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी बी से 2 गुनी है, डबल है। अगर ए किसी काम को 12 दिन में करेगा तो बी कितने दिन में करेगा उसी काम को। सिंपल सवाल है, पढ़ लीजिए। हम लिखेंगे यहां पर ए और यहां पर बी। इसमें क्या बदलाव है कि इसमें हमें कोई टर्म नहीं दी गई, कोई डिजिट नहीं दी गई, बस दुगनी है। लेकिन सवाल देख के घबराए नहीं दोस्तों, सिंपल है, एक एक लाइन पढ़ के करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। कार्य क्षमता हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। हम मान लें कि बी की 1 है, बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की बी से दुगनी है, यानी बी की 1 है तो ए की हो गई 2 बना। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ठीक। स्पीड और टाइम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। स्पीड और टाइम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। ये हमारी है स्पीड कि हम कितना काम करते हैं,
तो यहाँ पे टाइम के रेशियो क्या आ जाएंगे, 1 और 2। स्पीड और टाइम का रेशियो हमेशा उल्टे होते हैं, यहाँ पे जो होगा उसको उल्टे यहाँ होगा। ठीक है दोस्तों। अब हमारे हिसाब से ए 1 काम कर रहा है और बी 2 काम कर रहा है, लेकिन सवाल के हिसाब से अगर ए किसी काम को 12 दिन में करता है, हमारे हिसाब से तो 1 दिन में कर रहा है, हमारे हिसाब से तो 1 दिन में कर रहा है। तो इस हमारे आंसर से सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा 12। हमारे हिसाब से एक वो है टाइम, इसके हिसाब से है 12 दिन, हमारे हिसाब से 1 दिन। तो इसके सवाल तक जवाब तक जाने के लिए हमें करना पड़ेगा गुणा 12। इसके सवाल तक जाने के लिए हमें करना पड़ेगा गुणा 12। तो यहाँ पे भी गुणा 12, क्योंकि दोनों साइड हमेशा सेम ही करते हैं। ये आ गया आपका आंसर कि ए 12 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। यहाँ पे ध्यान रखना कि स्पीड और टाइम के रेशियो हमेशा उल्टे होते हैं। हमारे हिसाब से 1 और 2 है, हमारे हिसाब से 1 दिन है, लेकिन सवाल के हिसाब से ए कर रहा है 12 दिन में, यानी उस तक पहुंचने के लिए 12 से गुणा किया। तो बी को भी 12 से गुणा कर देंगे तो 24 दिन आंसर आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं इसका टॉपिक का लास्ट टाइप 10। सवाल है ए 12 दिन में कोई काम करता है, बी 15 दिन में कोई काम करता है और सी 20 दिन में कोई काम करता है। ये सिंपल टाइप है। इसके अंदर जोड़ा क्या गया है कि यदि कुल मजदूरी 600 रुपए हो तो प्रत्येक का हिस्सा बताओ। इसमें मजदूरी पूछ ली कि प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल देख के हम अपने पहले वाले स्टेप पे चलते हैं। ए 12, बी 15, सी 20। सबसे पहला स्टेप एलसीएम 60। ए का 1 दिन का काम 60 को काटेंगे, प्लस बी का 60 को 15 से काटेंगे, प्लस सी का 60 को 20 से काटेंगे। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल टाइप था। इसके बाद सवाल में क्या, यदि कुल मजदूरी 600 रुपये हो, यानी ये तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं उसके बदले में 600 रुपये मिलेंगे, तो किसको कितने रुपए मिलेंगे वो कैसे निकालेंगे। ये अभी तक हमारे क्या था, कुल काम। हमें ये बताना था कि कुल काम कितने दिन में हुआ। अब हमें बताना है कि कुल मजदूरी में से बटेंगे कितने। तो कुछ चेंज नहीं करना है। 5 और 4 नोट 3 12, यानी तीनों मिलके 12 काम करते हैं 1 दिन में। तो कुल काम को हम पिछली बार तो इसके भाग देते थे, लेकिन इस बार हमें मजदूरी बांटनी है तो 600, यानी मजदूरी को बांटेंगे 12 से। ये कट जाएगा 50 पे। कितने पे कटेगा, 50 पे। ये हमारी कॉमन डिजिट आ गई। अब हमें तीनों का हिस्सा बताना है, ए का, बी का और सी का। कैसे बताएंगे, जो मजदूरी है वो तो हमने लिख ली यहाँ पे। कार्य क्षमता ए की है 5 1 दिन की, बी की है 4 और सी की है 3। तो ये हो गया 250 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए। यानी इन तीनों को अलग अलग, ए को 250 रुपए मिलेंगे, बी को 200 रुपए मिलेंगे और सी को 150 रुपए मिलेंगे। हम इसको क्रॉस चेक करके भी दे सकते हैं। इन तीनों का जोड़ टोटल 600 आना चाहिए। तो इस सवाल में बदलाव क्या था कि हम कुल काम को 1-1 दिन के काम से भाग देते थे। क्यों, क्योंकि हम कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ ये पूछता था। अब पूछ रहा है कि मजदूरी कितनी बटेगी, तो इस पर हम मजदूरी को उनके 1 दिन के कुल काम से काट के कॉमन डिजिट आएगी, उसको इनके क्षमता के अनुसार गुणा करके उनकी मजदूरी निकाल लेंगे। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क का टॉपिक खत्म होता है, जो कि मैंने आपको 10 टाइप के सवालों में करवा दिया है। मैंने आपको सीपीओ सीजीएल प्री तक के लेवल के सवाल इसमें करवा दिए हैं टाइप। उससे बाहर आपका दिल्ली पुलिस में सिपाही के पेपर में नहीं आएगा। तो आप इससे ज़्यादा अलग तरीके के सवाल करके अपना समय खराब ना करें और इन्हीं टाइप्स की बार बार प्रैक्टिस करके अपने 2 से 3 नंबर कंफर्म कीजिए पेपर में।
पिछली वीडियो जो इसके 5 टाइप है और मेरा जो मैथ का पहला टॉपिक था मिश्र समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब उस मिश्र समानुपात के 4 टाइप्स और टाइम एंड वर्क के 10 टाइप्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और किसी सवाल में कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन इनसे ज़्यादा सवाल अलग तरीके के करके कृपया करके अपना समय खराब ना करें। इन 2 टॉपिक के 4 टाइप और 10 टाइप करके आप एग्ज़ाम में अपने 4 से 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो व्यर्थ के प्रकार के सवाल न करके आप इन्हीं टाइप्स के सवाल कीजिए और अपने 4 से 5 नंबर पक्के कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।